इस समय हुआ था शाम के 5:30 या 6 बजने वाले थे और हम लोग घर से निकल गए थे। मेहंदी वेंदी लगवा चुके थे हम लोग। सो घर से निकल गए थे अब घर के लिए, यानी मम्मी के घर के लिए। हम मेरी मेहंदी में उतार चुकी थी और अभी इसका हाल कुछ खास कलर नहीं आया है। तो कलर हेलो आया था नमस्ते एंड बाद में। खमागनी दोस्तों, मुझे नहीं पता है कि आप ये कंटिन्यू उसी ब्लॉग में देख रहे हो या नेक्स्ट ब्लॉग में मैं ये डालूंगी। सो जिस भी ब्लॉग में देख रहे हो आप बस देखिए और इन्जॉय कीजिए। सो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, पीछे आपको बेस दिख ही रहे होगे कि हम लोगों की क्या क्या तैयारी है और क्या क्या सगाई में बेस वगैरह जाने वाले हैं। और मेहंदी अभी जस्ट मैंने हटाई है, मतलब रास्ते में हट गई थी और अभी इसका कलर आपको इतना नहीं दिख रहा होगा। इसका कलर आएगा कल तक, क्योंकि नेचुरल मेहंदी है, बाजार वाली मेहंदी नहीं है। और बस आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे चल रही है जेंट्स की पैकिंग। और पैकिंग कुछ नहीं है जेंट्स के सामान में, बस वो कपड़े में पैसे वगैरह रखने हैं, जुहारी वगैरह रखनी है। और उसके अलावा जो लेडीज़ के कपड़े हैं वो तैयार है, उसमें फूलों की कुछ डेकोरेशन कुछ कुछ बेसिस में रह गई, तो वो मैं कंप्लीट करूँगी। सो वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ आपको ये। सो यहाँ पर चल रही है मेघा की प्रिपरेशन, जिसमें मेघा जो ये जितने भी जेंट्स के कपड़े हैं, ये 35 ड्रेसेस है। 35 के अलावा मैं आपको बता दूँ, आपने लास्ट व्लॉग में भी देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं इसमें फिर से दिखा दूँगी। ये वो है जो बना की फैमिली में जाने वाले हैं, ये वो वाले बेस नहीं, सॉरी, जेंट्स जोड़ी कपड़े हैं। इसके अलावा जो बना के फादर के है, काकोसा के है, जो खास खास लोग के हैं, वो यहाँ पर है, वो दिखा दूँगी, बना के भी दिखा दूँगी आपको। सो अभी एक बार आप ये लुक ले लीजिए। और अब चलते हैं इधर लेडीज़ वाले कपड़ों में। सो आपको लेडीज़ वाले कपड़े दिखा देती हूँ जितने भी है। ये लगभग 36 ड्रेसेस है। 36 के अलावा ये है जो मन्नू की सासू जी के लिए है। और ये थोड़ा यहाँ पे मैंने पैकिंग का सामान रख रखा है। और यहाँ चाय पी रही थी मैं, तो थोड़ी चाय डुल गई थी, वो पोछा रख रखा है। सो ये है कपड़े, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, लोग अच्छे से देख लीजिए। ये है वो बेस जो कि बना के फैमिली में जितनी भी लेडीज़ हैं उन लोगों के सगाई में। ओके, अब ये जो स्पेशल आपको दिख रहा है ये है बना की मम्मी का। सो ये मैं आपको हाथ में लेके दिखाऊंगी, यहाँ पे रख के दिखाती हूँ। ये है बना के मम्मी का प्योर का ड्रेस, जिसमें है क्लचर और पैसे, और प्लस इसमें मैंने श्रृंगार का सामान रखा है, जैसे नेल पेंट, सिंदूर, काजल, बिंदी का पत्ता, मेहंदी का कोन, ये सब। और ये मैंने ट्रे में लगा दिया है। सो ये है बना की मम्मी का ड्रेस। इसके अलावा बना की काकीसा के लिए भी मैंने यहाँ पे ये रखा हुआ है। सो ये रेडी है ये सूट। इसके अलावा ये सूट है, एक दो सूट जो है जैसे हमारे यहाँ पे कमीनों के बोलते हैं, जो हमारे यहाँ काम करते हैं, उनके भी बेसिस वगैरह जाते हैं, तो एक दो सूट जो है वो इसमें एक्स्ट्रा रख के जाएंगे हम लोग, ताकि कम नहीं पड़ने चाहिए किसी के भी। और ये तो टोटल उन्होंने जो लिस्ट बताई थी उस हिसाब से ये कपड़े हैं ही। सो ये कपड़े हैं लेडीज़ के। ये टोटल 36 तो यहाँ पे है, उसके अलावा ये है और एक दो और ऐड करके एक्स्ट्रा में लेके चलेंगे। सो बस अब इनको फाइनल टचअप देना है। जिस जिस पे फ्लावर्स नहीं लगे हुए उन सब पे फ्लावर्स लगाना है मुझे, और फिर इनको मैं रखूँगी थैली में पैक। और आपको ये दिखा दूँ, ये जो है बीच में, ये है एक साड़ी जो कि उन्होंने बताई थी, उनके बुआ सास है मे बी शायद, उनके लिए है। सो उनके लिए ये साड़ी जा रही है, और बाकी सबके लिए ये सूट्स, क्योंकि वो साड़ी ही पहनते हैं, सो इसलिए। और इसमें आपको कुछ बेस आपको दिख रहे होंगे गोटे वाले, वो हमने एक्स्ट्रा लिए हैं अलग से। बाकी सबकी पैकेजिंग जो है वो हमने कुछ इस तरह से की है। कुछ इस तरह की पैकेजिंग है जो कि हमने खुद ने अपने हाथों से की है। सो यहाँ मन्नू कर रही है साफ़े पैक, और ये हो चुके हैं। और
ये मन्नू ने कुछ कपड़े बनाए हैं, मतलब सामान मैंने ला दिया था, कपड़े ला दिए थे, किरण गोटे से तैयार किए हैं। अब ये हर कपड़ा काम में नहीं आएगा, मैं आपको बता देती हूँ। कुछ मंदिर के लिए भी बनाया है, और कुछ दस्तूर के लिए बनाया है, वो मैं आपको बता दूँगी कौन सा है दस्तूर वाला। वैसे तो हमने लाल कपड़ा टोकरी में भी बिछाया है, बट उस पर किरण गोटा नहीं लगा हुआ है। एक ये कपड़ा है जो मन्नू ने बनाया है, जो कि पूजा की थाल पे रख सकते हो आप, पडले की उस पे रखते हैं, या दस्तूर की उस पे रख सकते हो ऊपर ढक के। तो ये बहुत अच्छा कपड़ा है। और एक डिज़ाइन ये बनाई है मन्नू ने, जो कि डिज़ाइन है। एक ये डिज़ाइन बनाई है, और दिखा देती हूँ आपको। एक बनाया है ये, जो कि बहुत ही प्यारा है। सो ये मन्नू ने बनाई है अब खुद अपने हाथों से। है पितरों के पजामे कुर्ते, जो कि रेडीमेड लेके आए हैं। सो ये है पितरों के पजामे कुर्ते जो बना के घर पे जाएंगे। बाकी उनकी तरफ से जो है 6 साफ़े जाएंगे हमारी तरफ से उनके लिए। सो उसमें जो 3 साफ़े हैं वो ये है, जिनकी अभी हम पैकिंग करेंगे अच्छे से। ये है, ठीक है। और उसके अलावा बना के साफ़े, बना के पापा के साफ़े और काकुसा के साफ़े अलग है, वो मैं आप लोगों को दिखाई देती हूँ। अभी रुकिए, सो निकालती हूँ मैं। सो ये तो मुझे मम्मी ने दिलाया था, तो मेरी शॉपिंग है। ये है बना के पापा के साफ़े, बना के काकुसा के साफ़े, जो कि सेम ही हैं। और बना का मैं आपको दिखाई देती हूँ। अभी इसके अलावा दिखा देती हूँ, ये है सफारी सूट के 4 डब्बे, जो कि मेन लोगों के, यानी कि बना के पापा के, काकुसा के, और बाकी जो 2 उन्होंने खास बताए हैं वो हम 2 एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं। मतलब जो 4 बताए थे उन्होंने, तो उस हिसाब से हम ये लेके जा रहे हैं। ये खास जो है उनके लिए है, ये मैंने आपको शायद पहले भी दिखाया होगा। सो ये रहे। इसके अलावा ये है ड्राई फ्रूट्स का डब्बा, जो कि जाएगा यहाँ पर। सो ये एक्स्ट्रा कुछ सफारी सूट यहाँ नीचे रखे हैं, सो ये भी पैक हो गए। ये सब ओके। ये जो कपड़े हैं ये है विक्रम जी के, यानी जो कल ये पहनने वाले हैं। सो इसको भी मन्नू ने पैक कर दिया था, मैं इनके कपड़े पहले ही ले आई थी ताकि वज़न ना हो। ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हो गए, बहुत सारा सामान हो जाता है। सो ये इनके कपड़े हैं जो यहाँ रख दिए मैंने। कर रहे हैं यहाँ पे पैकिंग। फाइनली सारी पैकिंग हो चुकी है, आप लोगों ने देख ही ली होगी। और आप देख पा रहे होंगे कुछ बेसिस पे ना फ्लावर्स नहीं लगे हैं। सो मैं लगा रही हूँ फ्लावर्स। पीले वाले जो फ्लावर्स है वो तो खत्म हो चुके हैं, सो मैं पिंक वाले फ्लावर्स लगा रही हूँ। उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। सो जो जिसमें फ्लावर्स लग चुके हैं उन सबको मैं साइड में करके, जिसमें नहीं लग रहा है उन सबको मैं आगे कर लूँगी। यहाँ पर ये जेंट्स के जो कपड़े हैं ये मैं आपको इसमें क्या ही दिखाऊं। सो मैं आपको एक बार आइडिया दे देती हूँ, कुछ इस तरह के हैं। और ये दोनों कार्टून्स भरे हुए हैं, इन कार्टून्स को मेघा पैक कर रही है। इनको यूँ क्यों वहाँ पे रखेंगे। और साथ ही मैं दिखा देती हूँ और क्या शॉपिंग की थी हमने। ये है जो मन्नू का दस्तूर होगा, उसके लिए हम कपड़ा लेके आए हैं। मे बी वो लोग भी लाए होंगे, मुझे नहीं पता वो लोग लाए हैं नहीं लाए, बट मुझे ये थोड़ा यूनिक कुछ लगा था। सो हम लेके आए हैं वेलवेट का, ये बहुत ही प्यारा, जिसमें गोद भरी जाती है वो कपड़ा। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये वेलवेट का कपड़ा है, बहुत ही प्यारा कपड़ा है। और इसको इस तरह से रखा जाएगा जब गोद का सामान होता है, और इसको इस तरह से डोरी खींच के यहाँ से, इसको यहाँ से डोरी खींच के दोनों तरफ से, और फिर ये पूरी ऐसे पोटली सी बन जाती है, इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे भी डोरी है इसके। सो ये पूरा इकट्ठा होके एक गोद का सामान आप यूँ क्यों इसके अंदर ले सकते हो। ये शगुन का चीज़ें होती है, तो ये मन्नू के पास ही रहेगा जो भी है। और हमारी गुडू ना नानी के पास खेल रही है, नानी छा के पास खेल रही है गुडू।
ये है बना के कपड़े और उनकी टोकरी पूरी दस्तूर की। सो ये एक बार आप लोग देख लीजिए। इसमें रखा है साफ़ा, ये है साफ़ा, ये है इनकी पैंट, ये शर्ट है, इसके नीचे है टावल, बनियान, एंड ये उनका कुछ पर्सनल यूज़ का सामान, श्रृंगार का सामान बोल सकते हैं। इसके नीचे ही सॉक्स वगैरह है, रुमाल है। सो ये सब बेसिक्स चीज़ें हैं जो कि हमने इसमें रख दी है और आई थिंक ये अच्छा लगेगा उनको और काफ़ी अच्छी पैकेजिंग हो गई है। सो इसके नीचे लाल कपड़ा रखा है जो कि उनके दस्तूर में उनके गोद में बिछा के फिर करेंगे। सो ये वो है। उसके अलावा मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, पता नहीं मैंने आपको पहले दिखाया नहीं दिखाया, मैं आपको फाइनली दिखा रही हूँ क्या क्या चीज़ें रख रहे हैं हम लोग। सो ये है बिंदायक के कपड़े, जो बिंदायक जी बनेंगे उनके कपड़े हैं। 3 साल का बच्चा है। सो ये डेनिम की शॉर्ट्स हैं, सॉफ्ट डेनिम है, ये बहुत सॉफ्ट डेनिम है और ये बहुत ही प्यारा शर्ट है। इन सब पे ज़्यादा कुछ नहीं, फाइनल टचअप बस पैसे वगैरह रखने हैं। सो ये कपड़े हैं बिंदायक के। और ये छोटे भाई के यानी उनके देवर के, मन्नू के देवर के कपड़े भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जिनके देवर सा के कपड़े हैं ये, तो ये भी बहुत सुंदर कलर है और उन पे अच्छा लगने वाला है। सो ये है बना की पैंट और इसके ऊपर है ये शर्ट। तो फाइनल टचअप ये है कि इस पे पैसे रखने हैं। सो इस पे रखेगी मम्मी 2100 रुपये, इस पे 500 रुपये आएगी देवर सा के, और इस पे हमने रख दिए 50 रुपये। और ये सब पैकिंग हो चुकी है, ऑलमोस्ट डन है। बाकी कुछ चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों को दिखाती चलूँगी। और अभी रह रही है रकमें वगैरह कि हम लोग क्या क्या रकमें वगैरह कर रहे हैं। सो ऑलरेडी क्या पता मैं किसी ब्लॉग में पहले शूट करके रखा है, देखो मुझे याद नहीं है अगर मैंने शेयर किया। तो इसके अलावा रकमें जो है वो मैं अब आपको नेक्स्ट दिखाने वाली हूँ। सो बने रहिए ब्लॉग में और ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इंटरेस्टिंग बॉक्स के लिए प्लीज़ बने रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं।